पंडित जी, माता की स्थापना की या उत्पत्ति के बारे में आप बताएं। ऐसा है जी, हमारे जो बाबा थे रतन नाम से, वो सिरोही भाली से आए थे, यहाँ गऊ चराते थे। तो उन्होंने थोड़ा सा स्थान बनाया बैठने का और उस पर आराधना करते थे। पहले तो माई ने उनको रात में सपन में दर्शन दिए और फिर दर्शन देकर उन्होंने प्रकाश लिया। कैर के वृक्ष में उन्होंने प्रकाश लिया माता जी ने, और फिर उन्होंने कहा मेरी सेवा पूजा करो। तो जैसे भी जो भी आया, किसी को बुलाया माता जी ने, तो सबसे पहले शोभा भूषण को दर्शन दिए उन्होंने। अब भाई चल मेरे भवन बड़ा शोभा भूषण नारनौल से, तो उन्होंने भवन का निर्माण किया। और फिर भोजराज जिंदल को दृष्टांत दिया, तो उन्होंने यहाँ आकर के तालाब खुदाया। और जो से ये जो शाहजी थे बरडोज से, उन्होंने कुआं खुदवाया। जो जो भी यहाँ आए मनसा अपनी रखी वो पूर्ण की, तो उन्होंने सबने चुबारे वगैरह बनाए। तो यहाँ पर माता जी के जड़ुल्ला गढ़जोड़ा की जात लगती है, और जो भी इच्छा रखते हैं वो उनको पूर्ण करती है हमारी माता जी। लगभग 700 वर्ष पुरानी बात है जी। आपने पंडित जी से माता के यहाँ आने का प्रसंग सुना, आपने किस तरीके से आई। अब आप देखिए, माता जी के दर्शन कीजिए, सामने कितना सुंदर दर्शन। आपको मेले पे तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, आपको कितना सुंदर दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। देखिए सामने बिल्कुल आप माता जी के सामने बैठे हैं। माता जी के बगल में हनुमान जी हैं, हनुमान जी विराज रहे हैं। आप देखिए ये इधर आरती है माता जी की। आप इनका अंदरूनी माता जी का जो दरबार है सजाया हुआ है उसको देखिए, दीवारें देखिए आप, सारा संगमरमर से बनाई हुई है। आप कितना सुंदर दृश्य है अंदर का, कितना अच्छा दरबार है माँ का। माँ के दर्शन कीजिए आप, देखो नीचे विराज रही हैं। ये माता जी के गेट है, जो निज मंदिर है उसके बाहर गेट से आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर दर्शन है माता के। बढ़िया दर्शन करिए माता जी के। पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी बता रहे हैं माता जी के बारे में। अब अपन बाहर आते हैं, माता जी की परिक्रमा लगाएंगे। माँ के देवी के एक परिक्रमा लगती है जो अपन परिक्रमा लगाएंगे। ये पहले के तिबारे बने हुए हैं माता जी के मंदिर के बगल में। आप देखिए यहाँ जो यात्री या यात्रु जो यहाँ जोड़ा से जात देने आते हैं, जड़ूला उतराते हैं बच्चों का, जिनकी मानता है माता के, ये वहाँ आके विराजते थे। ये पीछे, बिल्कुल पीछे माता के मंदिर के पीछे पीपल का वृक्ष है। देखिए कितना विशाल वृक्ष है ये अभी सैकड़ों साल पुराना है। जैसे माता जी का मंदिर लगभग 700 वर्ष पूर्व का बना हुआ है ये माता का मंदिर, पंडित जी ने बताया। जैसे ये वृक्ष देखिए, पीपल वृक्ष, कितना विशाल वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। बहुत शीतलता है इस पर, कितने मंद मंद कुकहाट पक्षियों की आती है, कितने पक्षी विराजते हैं इसके ऊपर। उनका बसेरा है यहाँ पे, रात्रि विश्राम भी इसी के ऊपर करते हैं। बहुत सी प्रजातियों के पक्षी हैं जो आप देखिए। इसका जो गट्टे का निर्माण कराया है वो उसका ये स्मृति पत्थर लगा हुआ है आपको। ये आगे अपन बढ़ते हैं तो ये सामने पूरा होल है, इसमें लगभग 250-300 आदमी एक बार पंगत कर सकते हैं। अब ये माता जी के बगल से अपन परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इधर रामायण वेदी है, इसके अंदर मेले के ऊपर नारियल वगैरह जो चढ़ाते हैं तो इसके अंदर ही आप भोग लगा जाते हैं नारियल का। ये माता के मंदिर का, निज मंदिर का ये प्रथम द्वार है। ये प्रवेश द्वार बाद में दिखाएंगे, इससे पहले इस द्वार से माता के दर्शन करते हैं। उसके बाद बगल में माता के दाईं साइड में, अपने बाईं साइड में ये शिवालय है। भोलेनाथ से परिवार से विराज रहे हैं, सामने हनुमान जी विराज रहे हैं। देखिए भगत लोग यहाँ अभी धोख दे रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं। आप देखिए ये बहुत पुराना शिव परिवार का मंदिर है। इनकी स्ट्रक्चर बनावट देखिए, ये पहले की तरह से, उससे मालूम पड़ जाता है कि ये काफ़ी वर्षों पुराना बना हुआ है। ये देवी जी की
जड़ी हुई तस्वीर है, कितनी बड़ी तस्वीर जड़ी हुई है माता जी की। ये हनुमान जी हैं, ये भोलेनाथ हैं। अब इनके दर्शन आप देखो, गांव के लोग हैं बहुत आते हैं। देखो बच्चा कितना प्रसन्न हो रहा है, कितना प्रसन्न हो रहा है बच्चा देख के। ये सब पॉजिटिव व्यूज की बात होती है जो भी यहाँ आता है। नहीं तो बच्चे तो अधिकतर इतनी गर्मी में 46 टेम्परेचर होगा, कम से कम 45-46, जिसमें मुस्कुराने के बजाय पीड़ित रहते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मंदिरों में आने से, और क्या मिलता है, व्यक्ति को विश्वास होता है और सब कुछ उसको मिलता है। ये जो प्रथम गेट है माता का, उसके बाहर आते हैं। जब मेला भरता है तो मेले के अंदर भक्तों को सुविधाजनक दर्शन कराने के लिए ये रेलिंग लगाई जाती है। आप देखो ऊपर भी धूप के लिए छांव कर रखी है। 2 बार मेला भरता है साल के अंदर माता जी का। ये द्वार है जो प्रथम द्वार है माता जी का। द्वितीय द्वार वो अंदर है, फिर निज मंडप का द्वार है। आप इसके सामने भी ये पीपल वृक्ष है जिसका गट्टा बना हुआ है, इसमें भी पूजा करती हैं माता बहनें। पंडित जी, पहले इतिहास के अंदर लिखा हुआ है पहले यहाँ पे मराठाओं की छावनी थी इतिहास के अंदर, और उस छावनी के अंदर मंदिर बनाया, कुछ ऐसा प्रसंग आता है। तो उसका इससे कोई संपर्क नहीं है। तो साहब था तो मराठों का ही काम करने, लेकिन ऐसा कुछ हमने ना तो ये सुना कि भाई उनको क्या कुछ क्या किया क्या नहीं। क्योंकि हमारे पास हम पंडिताई भी करते हैं, तो मराठाओं की हमारे पास तो पुस्तक भी है। तो मतलब उनके द्वारा मराठाओं की छावनी के अंदर जैसे मंदिर रहते हैं उस तरीके का मंदिर नहीं है ये। तो जो आपने बताया वो इतिहास में कोई दूसरा प्रसंग। ये प्रधान पंडित जी थे इस मंदिर के। आपका ये प्रवेश द्वार है जब माता जी के जाते हैं। ये सामने तालाब है माता जी के मंदिर के सामने, माता जी के मुंह के बिल्कुल सामने तालाब बनाया हुआ है। और काफ़ी गहरा तालाब है, पहले कच्चा था, अभी काफ़ी वर्षों पहले इसको पक्का कर दिया गया। हमने कच्चा भी देखा इसको। इसके नीचे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये सुरंगों से पानी आता था, 3-4 सुरंगें नीचे। पहले माता के मंदिर के चारों तरफ घना जंगल था, तो उस जंगल में से जो पानी है ना, और जो ये तालाब की दीवार थी साइडों में काफ़ी ऊंची थी, तो वो पानी यहाँ तक पहुँचाने का एक जरिया था। नीचे पक्की सुरंगें बना रखी थी। जिस तरीके से मैं आपको एक दिखाता हूँ, यह आप देखिए नीचे की तरफ कोने में, ये दाएं हाथ पे जो ये सब, ये नाली बोल देते थे, कोई सुरंग बोल देते थे, ये आपको दिखाई दे रही ना, इनसे पानी आता था ये दूर तक। कोई 500 मीटर की है, कोई 250 मीटर पर जाके खुलती हैं वहाँ से। ये कितना सुंदर तालाब है, चारों तरफ इसके सीढ़ियाँ बनी हुई है, चारों तरफ इनके वृक्ष लगे हुए हैं। और माता के यहाँ परिसर के अंदर आसपास जितना भी जो क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है माता का, उसके अंदर कम से कम 300-350 वृक्ष लगे हुए हैं। अधिकतर पीपल और वट वृक्ष है, जिनके ऊपर बहुत पक्षियों का निवास है। और ये आज के नहीं, बहुत पुराने वृक्ष लगे हुए हैं। आप तालाब देखिए आप, अभी थोड़े गर्मी में पत्ते वगैरह गिर गए तो पानी इसका ऐसा हो रहा है, बरसात के बाद बिल्कुल निर्मल और साफ़ पानी रहता है इसको। ये सामने देखो वट वृक्ष है, कितना फैला हुआ है, कितना सुंदर है, काफ़ी वर्षों पुराना है। आप देखिए ये मंदिर परिसर के सामने का है। यहाँ बैठने का, विश्राम करने की कितनी चेयर वगैरह डली हुई है। इसमें आप देखिए दुकानें लगी हुई हैं, 10-15 दुकान तो 12 महीना रहती हैं यहाँ पे प्रसाद की। जब भी भगत आते हैं तो प्रसाद यहाँ से परचेज करके माता के चढ़ाते हैं। ये रेलिंग वगैरह हैं, ये बांस बल्लियों की भी लगाते हैं, बहुत लंबी रेलिंग लग जाती है। ये धर्मशालाएँ बनी हुई है चारों तरफ, 50 धर्मशाला बना दी है भक्तों ने। अब तो यहाँ बैठने के लिए छायाकार इसका प्रबंध काफ़ी अच्छा है। देखो कितने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। अब आप आगे अपन चलते हैं। देखो ये सब रेलिंग वगैरह के साथ अपन प्रस्थान कर रहे हैं माता के परिसर से बाहर की तरफ जाने के लिए। ये दुकानें देखिए आप, ये ठेलियों के ऊपर ही दुकान है अधिकतर। तो एक आध दुकान है जो पक्के स्ट्रक्चर के अंदर है, नहीं तो प्रसाद लेके आते हैं शाम को, ये अपने घर चले जाते हैं। ये सब धर्मशाला है चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, जो ये सब धर्मशाला हैं। इसके अंदर जो भगतगण आते हैं बैठते हैं। ये प्रथम प्रवेश द्वार है, ये माता का प्रथम प्रवेश द्वार है। इसके पीछे आप देखो ये पहाड़ी है। ये पहाड़ी खानों से इनसे बहुत छोटी हो गई, पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी पहाड़ी। फिर आसपास खेत हैं, इनमें पेड़ वगैरह लगे हैं। अब अपन इस स्थान को
छोड़ते हुए माता के परिसर को अपन वापस जा रहे हैं। अब ये वीडियो आपने देखा, ये कितना सुंदर लगा आपको, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।